क्या कहेंगे सारे, एक बड़ा फैसला है, अहम फैसला है, तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाएगी, क्या कमेंट करेंगे? जी, इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया। जो इतला सामने आ रही हैं, उनकी पार्टी इस हवाले से थोड़ा तरद्दुद का शिकार थी, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह डिसीजन लिया कि उन लोगों के साथ जाएंगे कि जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हो और जो वो उनके साथ स्टैंड कर सकें। और जिस तरह अमीर साहब ने कहा है कि जो पार्टी उनके साथ शुरू से है वो ये मजलिस वहदत है, जिसके साथ उन्होंने फैसला किया है कि वो पंजाब और वफाक में उसके अंदर शामिल होंगे, जबकि केपीके के अंदर वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिनके साथ उनकी पुरानी इक्वेशन मौजूद है। और यही सूरत हाल शायद हमें सिंध में भी दिखाई दे, क्योंकि केपीके और सिंध के अंदर वो कोशिश करेंगे कि वहां से वो रिजर्व सीट्स भी हासिल कर सकें, जो उनके पास इंतखाबी निशान न होने के सबब नहीं मिल सकती। अलबत्ता बाकी सूरत हाल इससे डिफरेंट है, क्योंकि मजलिस वहदत के पास जो इतलात है उनके पास रिजर्व सीट्स मौजूद नहीं है। तो उसमें इतलात ये आ रही है कि पीटीआई ने कोई कानूनी हिकमत अमली बनाई है और वो ये कोशिश करेगी कि वो कानून का दरवाजा खटखटाकर पंजाब और वफाक के अंदर अपनी रिजर्व सीट्स को भी हासिल कर सके। ये अभी तक की जो है वो अपडेट जो आपके सामने आ चुकी है, जैसे रघुवंश साहब ने कहा है। और उसी सूरत हाल को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला है। और आज वो 72 घंटे भी मुकम्मल हो रहे थे कि जिसके बाद पीटीआई को के आजाद उम्मीदवारों को किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना था। जी अच्छा सर, वफाक और पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने का जहां फैसला किया गया, आप क्या समझते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या मौकफ सामने आएगा, या क्या रिएक्शन सामने आएगा? पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह मौकफ सामने आ गया है कि खुर्शीद साहब ने कहा है कि हम आजाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। यानी वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो है वो एहतियात करना चाह रहे हैं। और चूंकि अवामी मैंडेट या जिस तरह से वोट पड़े हैं उससे तमाम वफाकी जमातें जो हैं वो परेशान भी हुई हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो मुख्तलिफ निशानों पर खड़े हुए हैं वो इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल कर सकेंगे। और अभी भी आपके सामने कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बैरिस्टर गौहर ने, उसमें उन्होंने जो दावा किया वो 200 प्लस सीट्स का किया है, जिसके ऊपर वो मल्टीपल सीट्स हासिल कर चुके हैं, जबकि बहुत सारी सीटों पर वो केस करने जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। उसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। यानी एक पूरा एक पेचीदा सिस्टम हमारे सामने आया है। कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए वफाक के अंदर ये सूरत हाल मुख्तलिफ है। और नवाज लीग और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वफाकी हुकूमत से दूर रहें, क्योंकि जिसने भी हुकूमत देनी है उसके लिए शदीद मुश्किलात सामने आएंगी, खासतौर पे इक़्तिसादी और सियासी बहरान उसको देखना पड़ेगा। सर, क्या आप कमेंट करेंगे इस तमाम तर बातों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वफादारी, सियासी दूर अंदेशी इस वक्त अली अमीन गंडापुर में, जैसा कि अमीर अब्बास साहब ने भी कहा, तो आप क्या कमेंट करेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? जिस तरह का प्रेशर इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर मौजूद है, उनको शायद इसी तरह का एक आदमी सूट करता था कि जो इस प्रेशर से उनकी पार्टी को निकाल सके, जो हुकूमत साजी के बाद उनको और फेस करना पड़ेगा। क्योंकि वफाक और पंजाब में जो पीटीआई की ख्वाहिश है कि उनकी हुकूमत बने, तो उसके चांसेस तो नज़र नहीं आते। क्योंकि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और दीगर जमातें मिलकर ही हुकूमत बना पाएंगी। पीटीआई जिन सीटों की दावेदार है वो सीटें उसको मिलती दिखाई नहीं देती। उसके लिए उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट्स में चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस इतनी आसानी से मुकम्मल नहीं होगा। और ना पीटीआई की ख्वाहिशात जो हैं वो फौरी तौर पर पूरी होती दिखाई देती हैं। तो इसलिए उनको केपी में, जहाँ पे उनको एक बड़ा मैंडेट मिला है और पार्टी एक मजबूत पार्टी की सूरत में है, तो वहाँ पर उनको अली अमीन गंडापुर वो के शख्सियत के हवाले से खासे मुतज़ाद शख्सियत के हामिल हैं। उनके पुराने बहुत सारे मामलात भी मीडिया की नज़र हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक पार्टी को एक ऐसा मजबूत आदमी चाहिए था कि जो पार्टी को खड़ा कर सके या स्टैंड ले सके और इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा लॉयल हो। तो वो मेरे ख्याल से उनको अली अमीन की सूरत में ही मिला है। और पार्टी शायद अली अमीन ना चलाए, पार्टी उनकी सेंट्रल लीडरशिप ही चलाए, केपी के अंदर उनकी हुकूमत। तो इसलिए वक्ती तौर पर उन्होंने मुखालफिन को एक सख्त मैसेज दिया है अली अमीन को लाकर भी, कि वो अब कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल का में नहीं रहेंगे, बल्कि वो उनका एटीट्यूड एग्रेसिव होगा। यानी ये पीटीआई का बहुत वाज़ेह मैसेज है। इसी तरीके से एक बात ये भी सामने आ रही है कि मियां असलम इकबाल का नाम जो है वो पंजाब के सीएम के लिए पीटीआई ने फ्लोट किया है। तो वो भी एक इसी तरह का मैसेज है कि पीटीआई अब जो है वो अपनी जो रिवायती सियासत से हटकर थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी और अपनी पार्टी को मजबूत लोगों के साथ लेकर सामने आएगी, जो प्रेशर ना लें और पार्टी के साथ लॉयल हों।
सर, एक तरफ बात की जाती है शफाफ इंतखाबात के हवाले से, फिर दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं जमहूरियत की, तो जमहूरियत और रियासत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि अवाम के मैंडेट को ना छेड़ा जाए। हमने देखा कि इंतखाबात से कबल भी ये तमाम बातें तमाम सियासी जमातों की जानिब से की जा रही थी, लेकिन सूरत हाल अब की अगर बात की जाए कि इंतखाबात के बाद तमाम लोगों के कॉमेंट्स जो है वो दूसरे ही आ रहे हैं तमाम पार्टी की जानिब से, कि हमने जो है वो देखा कि मैंडेट छीनने का शोर तमाम पार्टीज के जानिब से रहा। आप क्या कॉमेंट करेंगे इनके, अगर इनके कमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमने देखा कि 2 बड़े इस्तीफे भी कल वाज़े तौर पर सामने आए। जी, जमात इस्लामी के तो आपको पता है कि अगले माह इंतखाबात हैं उनकी, अमारात के, तो और सिराजुल हक साहब जो उम्मीद कर रहे थे वो उनकी पार्टी हासिल नहीं कर सकी। इवन ये कि वो अपनी सीट भी हार चुके हैं। और कराची में भी जमात इस्लामी, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही थी कि वो कौमी असम्बली की 1 से 2 सीटें जीत जाएगी और कुछ सूबाई असम्बली, तो वो अब इल्ज़ाम लगाती हुई दिखाई देती है कि उनका मैंडेट छीना गया है, उनके वोटर्स को जो है वो को मायूस किया गया है और वो इसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल और एहतजाज का रास्ता अपनाए हुए हैं। इसी तरीके से जो है पार्टी सिवाय पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और एमकेएम के, इन 3 जमातों के कोई भी सब मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा है इंतखाबात के नताइज के हवाले से। और यही जो है वो इंतखाबात के लिए मुनासिब बात नहीं है कि पाकिस्तान की अब जो भी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर दुनिया का एतबार नहीं दिखाई देगा। पाकिस्तान फिर इस इंतखाबात की सूरत में किसी इस्तेकाम की बजाय एक लगता यह है कि एक सियासी बेचैनी और इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह के इंतखाबात जिसके अंदर सवालात जन्म लेते हों, ऐसे इंतखाबात से मुल्क को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। सिर्फ 3 जमातें मुतमईन हैं और बाकी पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातें अदम इत्मीनान का शिकार हैं, और वो जमातें भी अदम इत्मीनान का शिकार हुई हैं कि जो पीडीएम का हिस्सा रही हैं। तो ये खुद जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब की कारकर्दगी और उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है। उनको तो चाहिए था कि वो इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देते तो ज़्यादा बेहतर था।